टोटल टीवी के खास कार्यक्रम कौन बनेगा एमएलए। आज ये घूमते घूमते हम पानीपत ग्रामीण के जाटल गांव में हैं और जाटल गांव बहुत मशहूर गांव है। चाहे वोटों की बात हो, चाहे सामाजिक काम हो या किसानों का मसला हो, जाटल गांव पानीपत के प्रमुख गांव में गिना जाता है। आज हमारे साथ पानीपत ग्रामीण के कांग्रेस के टिकट के दावेदार खुशीराम जागलान हैं। खुशीराम जागलान जो सामाजिक कार्यकर्ता भी है और राजनीति से जुड़े हुए हैं और कांग्रेस से इन्होंने चुनाव भी लड़ा था। अब एक बार फिर दावेदारी कर रहे हैं खुशीराम जागलान और उनके जो समर्थक हैं, जो उनके शुभ चिंतक है, आज इस चौपाल में मौजूद है और जाटल गांव की नीम वाली चौपाल कहते हैं इसको। जागलान जी, टोटल टीवी के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत। कौन बनेगा एमएलए? आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपनी तरफ से भी और पूरा अपने साथियों की तरफ से भी। और जो चुनाव डिक्लेयर हुआ है और जो कांग्रेस का माहौल पूरे एरिया में, पूरे हरियाणा में, पूरे कांग्रेस के हमारे नेतागण जो हैं वो बिल्कुल एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। हुड्डा साहब के नेतृत्व में हमारा चुनाव अभियान जो है वो बड़े ज़ोर शोर से भाई दीपेंद्र जी हर हल्के में अपनी पदयात्रा निकालते हुए, और उसी के बह में भाई दीपेंद्र जी की पदयात्रा और हुड्डा साहब ने भी 21 तारीख को अपनी रथ यात्रा शुरू करनी थी, उसी के बह में उन्होंने 1 महीना पहले ये चुनाव डिक्लेयर कर दिया। अब भाई इनको कम से कम मौका मिले, लेकिन हमारे आदरणीय हुड्डा साहब और हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है और हम उस बात के बिल्कुल मूड में खड़े हैं। अगर चुनाव की घोषणा हुई, बड़ी खुशी की बात है, और 1 तारीख को वोट पड़ेंगी और 4 को रिजल्ट आएगा और पूर्ण बहुमत के साथ हुड्डा साहब सरकार बनाएंगे। हमारे कार्यक्रम का नाम है कौन बनेगा एमएलए। आपके पानीपत ग्रामीण में तो लाइन लगी हुई है लंबी, कांग्रेस में खास तौर पे दावेदार तो अभी सारे, उम्मीदवार कोई एक बनेगा और उन्हीं में से कोई एमएलए भी बनेगा। पानीपत ग्रामीण की बात करें, 2014 में भी आपने चुनाव लड़ा था। शायद हालात पे सुनो, रिजल्ट जो होते हैं ना, चुनाव की हवा, चुनाव के समीकरण, चुनाव जीतना हालात पे डिपेंड करता है, तो उस तरह समीकरण क्या थे? एक बार फिर आप जोरदार दावेदारी कर रहे हो। पानीपत ग्रामीण की मुद्दों की बात करें, समस्याओं की बात करें, पानीपत ग्रामीण के मतदाता करीब 2,40,000 के आसपास है मेरे ख्याल। किस बात को ध्यान में रखकर अपना वोट करेंगे? मुद्दे क्या हैं पानीपत ग्रामीण के? देखो कथुरिया साहब, हमारे पानीपत ग्रामीण की जनसंख्या जो है वो हर चुनाव में 10,000 20,000 के बीच में वोट बढ़ जाती है, और समस्याएं हमारी जो हैं पूरी कॉलोनियों में आप लोग भी देखते हो और हम भी देखते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है रहने की, जीने की, पानी की, सीवर की, कोई भी व्यवस्था वहाँ नहीं है। और गांव के हालात जो हैं, यहाँ पहले बिजली बिल्कुल वो ठीक ठाक हुड्डा साहब के टाइम में वो 10 साल बिल्कुल सरप्लस करके गए थे, लेकिन इस बार तो बिजली से भी गांव में भी और शहर में भी बड़े लोग तंग रहे हैं। रही एजुकेशन की बात, इन्होंने पूरे 10 साल में एजुकेशन की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। ये हमारा जो पानीपत में कॉलेज, जो सरकारी कॉलेज बना था, ये भी हुड्डा साहब बना के थे, और हमारे पानीपत ज़िले में 4 कॉलेज हुड्डा साहब ने सरकारी कॉलेज बनाए थे। और रही स्कूलों की बात, जहाँ भी जिस वर्कर ने या जिस गांव ने डिमांड करी है हमारा +2 का स्कूल होना चाहिए, वही स्कूल उन्होंने अपग्रेड किया। और बिजली के मामले में, एजुकेशन के मामले में, रही हेल्थ की बात, अपना पानीपत हॉस्पिटल में भी आखिरी समय में 14 में 100 करोड़ रुपए और हॉस्पिटल का वो दे के गए थे और टेंडर छोड़ के गए थे। जो बिल्डिंग इन्होंने 4-5 साल में पूरी की, वो जब टपकने लगी, जब उसका उद्घाटन इन्होंने किया, क्योंकि वो काम भाई चोई हुड्डा साहब के नाम पर ना याद करें लोग, इसलिए इन्होंने 4-5 साल उसमें लगाए। और रही शुगर मिल की बात, ये गांव के लोग साक्षी बैठे हैं, हम हुड्डा साहब के पास गए थे और बड़े मान सम्मान से उन्होंने इन लोगों का मान सम्मान भी किया। और शुगर मिल के बारे में यहीं फटाफट डीसी साहब को फ़ोन किया, भाई इसकी पूरी डिटेल मुझे बताओ, और रिकॉर्ड दिया। और वो शुगर मिल की ज़मीन एक्वायर की और उसकी पैसे देकर डार गांव की पंचायत से वो ज़मीन ले ली थी, लेकिन इन्होंने 14 की बजाय उसको 22 में जाकर इसका 23 में जाकर इसका अमृत किया। मतलब 8-9 साल इन्हें लगा दिए, जबकि जो वो 15 और 16 में बन जाना चाहिए था। मतलब काम जहाँ तक है, ये काम के करने की इच्छुक नहीं, ये तो जाति में, पाति में, धर्म में, इसमें उलझाकर हमारे लोगों को बांटना चाहते हैं। लेकिन लोग नहीं बटेंगे, लोग सब कुछ समझ चुके हैं और लोगों बड़े जागृत लोग हो चुके हैं। मैं हुड्डा साहब के बड़े नज़दीक थे और हुड्डा साहब ने अपने साथियों को बड़ा मान सम्मान दिया है। कोई भी वर्कर जो छोटे से छोटा वर्कर था, अगर कोई जायज़ काम लेकर गांव का या अपना पर्सनल लेकर गया तो उसने मना कभी नहीं किया। और हम पानीपत में बिल्कुल हाईलाइट नहीं रहे, लेकिन काम की जहाँ तक बात आई, जो भी काम हुड्डा साहब के उस शासन में गए तो उन्होंने मना बिल्कुल नहीं किया और हमारा बड़ा मान सम्मान उन्होंने रखा हर वर्कर का।
एक मेरा मेरा नहीं, हर वर्कर का अधिकार था काम लेने का, और उन्होंने उसको बखूबी निभाया भी। कुछ लोग ये कहते हैं कि खुशीराम जागलन पानीपत ग्रामीण में बाहरी है, बाहरी का बात करते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ खुशीराम जागलन मेरे मतलब आपकी छवि अच्छी है, आपका नाम अच्छा है, हुड्डा साहब के करीबी भी हो, लेकिन टिकट की दावेदारी में कहाँ समझे आप, कहाँ खड़े हो? देखो, ज़्यादा बोलना और ज़्यादा कहना अच्छा मैं समझता नहीं, मैं काम करने में विश्वास रखता हूँ। हुड्डा साहब या हमारी पार्टी जो भी मुझे आदेश देती है, मैं सबसे बढ़ करके ज़्यादा काम करता हूँ। ये राहुल जी की रैली आई पूरे पानीपत में, अकेला खुशराम ऐसा था जो हर गांव से बस लेकर उस रैली में गया था। बाकी मैं किसी साथी की वो काट फाड़ नहीं करना चाहता, हर साथी अब अपने तरीके से लग रहा है। और रही दावेदारी की बात, वो तो हाईकमान ने फैसला करना है, लोगों के बीच में हम काम कर रहे हैं। ये ज़्यादा बोलना और ज़्यादा ऊंची बातें करना मेरे जीवन का हिस्सा नहीं रहा। मैं हमेशा अपने ढंग से काम करता हूँ और लोगों के बीच में रह के काम करता हूँ। आपको लगता है आपकी जो शराफत है, आपकी छवि है, एक शरीफ आदमी के तौर पे आप जाने जाते हो, और ज़्यादा वो प्रोपेगेंडा होता है, वो दिखाना, ज़्यादा शोशेबाजी से भी दूर रहते हो, लगता है नहीं उस हिसाब से ये आपके व्यक्तित्व का गुण है, पार्टी कंसीडर करेगी आपको? नहीं, उसका मुझे स्वाभाविक लाभ मिलेगा, पीछे भी मिला है। और रही बारी की बातें, भाई हमारा ज़िला छोटा सा है, 252 गांव है, हर आदमी एक दूसरे को जानता है। यहाँ बारी का और भी इतना, जब मैं 8 साल से तो पानीपत बैठा हूँ, पानीपत रियासत है मेरी, और इस राणे में यहाँ इस पानीपत में फर्क है सारा 17 मिनट में पानीपत आ जाता है आदमी। तो बारी का तो यहाँ कोई सवाल ही नहीं है। हमारा जो विधायक मंडल है वो हमारे से 10 किलोमीटर आगे का है। ये बारी का और ये कोई बात नहीं है। जब जो लोगों में प्यार जिसने मिलेगा वो कैंडिडेट विनर भी होगा, और इस बार हुड्डा साहब आदेश देंगे, हम स्वाभाविक है उसका हमें लाभ भी मिलेगा। दावेदार तो बहुत सारे, आप भी उनमें हो, लेकिन स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है आपके सामने? नहीं, आपकी क्वालिटीज, आपके नाम पे कंसीडरेशन किया जाए, फिर आपकी कोई पैरवी करे तो मजबूत पक्ष क्या है आपका पानीपत ग्रामीण के लिए? हमारा मजबूत पक्ष ये है कि हमने काम, जहाँ तक पार्टी के काम की बात है, हम उस पर हर पहलू पर खरे उतरे हैं। हमने जो पार्टी ने आदेश दिया है, हम सब साथियों से बढ़ चढ़ कर हमने काम किया है। लग सारे साथी रहे हैं, को थोड़ा कर रहा है, को घना कर रहा है, लेकिन जहाँ तक विश्वास की भी बात है, हम पार्टी के विश्वास पात्र भी रहे हैं। आज तक पार्टी कभी दूसरी तरफ मुड़ कर नहीं देखा है, ना दूसरी तरफ कभी ध्यान दिया है। अपनी पार्टी में आस्था रखते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं और अपने नेताओं से ठीक लगाव रखते हैं। आपने एप्लीकेशन भेजी है चुनाव लड़ने के लिए? एप्लीकेशन भेजी है, बिल्कुल अपनी दावेदारी पेश की है, और हुड्डा साहब से रिक्वेस्ट भी की है, और सारे आदरणीय साथियों से, प्रभारी जी से, सबसे और भी करेंगे। तो हम उम्मीद रखते हैं कि हमें इसका मौका मिलेगा। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके जो साथी समर्थक बैठे हैं, किसान आंदोलन वाला जो मुद्दा, किसान आंदोलन आज भी चल रहा है पिछले 2.5 साल से, कभी तेज चल रहा है, कभी धीमा पड़ जाता है। दूसरी बात, अभी हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे थे हरियाणा सरकार सारी फसलों को एमएसपी पे खरीदेगी, लेकिन किसान संगठन इस बात पे अड़े हुए हैं कि लीगल गारंटी दो, कानूनी तौर पर गारंटी दो, तब मानेंगे कि सरकार किसानों का भला चाह रही है। किसान मसले वाले पे क्या कहेंगे? देखो, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, हम 22 फसलें जो हैं वो एमएसपी पर खरीदेंगे। जिस टाइम घोषणा की है और जिस टाइम चुनाव है, उसके बीच में कोई फसल नहीं आती। घोषणा इस टाइम की है, कोई फसल ही ग्राउंड पर नहीं है। खरीदेंगे कब? पहले खरीदी नहीं, अरे घोषणा कर दी, चुनाव 1 अक्टूबर को आ गया, 4 अक्टूबर को रिजल्ट आ जाएगा, सरकार कांग्रेस की बन जाएगी, वो खरीदने वाले बीच में कहाँ से आ गई? ये तो किसान चाहता है कि हमें लीगल गारंटी मिले, भाई हमारी जो फसलें हैं वो बिल्कुल उस प्राइस रेट पर खरीदी जाए, और उसका मिनिमम जो स्पोर्ट्स रेट है वो तय किया जाए, लीगल स्पोर्ट्स रेट तय किया जाए। और ये जो घोषणा की है ये बिल्कुल दिखावा है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने बेरा है, वो भी किसान से संबंधित हैं। उसने पता है वे जो आज आप घोषणा कर रहे हो और जिस दिन चुनाव है उसके बीच में कोई फसल ही नहीं आती, कोई फसल का समय ही नहीं है। ये तो फिर हमेशा के लिए रहेगी ना, खाली इस चुनाव के टाइम या इस फसल के लिए नहीं है, ये तो आगे से फिर परंपरा बनेगी ना कि सरकार एमएसपी सारी फसलें खरीदे। नहीं, वो अगर परंपराएं बात है तो 10 साल उनकी सरकार रही, पहले करते हैं घोषणाएं और खरीद के दिखाते हैं लोगों को। लोग कैसे विश्वास करेंगे? ये तो सिर्फ ढकोसला पैदा कर रहे हैं, लोगों के बीच में गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम फसलें खरीदेंगे। फसल अगर वो खरीदते तो 10 साल उनकी सरकार रही है, वो पहले घोषणा करते हैं, पहले खरीद कर दिखाते, लोग विश्वास करते हैं उन पर, हाँ भाई इन्होंने हमारी मदद की और हमारी फसलें खरीदी है। ये तो अब उन्होंने इस समय घोषणा की है, सैनी साहब को तो इन्होंने बराए नाम घोषणा करवाने के लिए रखा है। चाल पूक तो अब भी खट्टर साहब की है, खट्टर साहब का ही वो खोलर बैठा है, वही उनका ओएसडी बैठा है। मतलब सैनी साहब को तो बराए नाम किन्ने कुर्सी बैठा दिया, अब भाई इसको दिखा के चुनाव लड़ना है। लेकिन लोग इतने
लोग बड़े सजग हो चुके हैं, लोगों ने हर बात का पता रहता है। अगर सेक्रेटरीट में क्या हो रहा है, आज पानीपत सेक्रेटरीट में क्या हो रहा है, हमारा डीसी क्या कर रहा है, हमारा एसपी क्या कर रहा है, लोग बड़े जागृत हैं और हर बातों का ध्यान रखते हैं। अब वो समय आहिस्ता आहिस्ता बदलने लग रहा है और लोगों के बीच में जागृति पैदा होने लग रही है। चुनाव को घोषित हुए एक दिन हो चुका है, दूसरा दिन है। मैंने जब से चुनाव घोषित हुआ है, मेरे बहुत सारे लोगों से बात हुई, उनका ये कहना है कि कांग्रेस अगर कैंडिडेट सही उतार दे, उम्मीदवार का चयन अगर अच्छा रहा तो कांग्रेस बहुत फायदे में हो सकती है। शायद सरकार जो दावा बना रही कि विधायक जीतेंगे तो सरकार बनेगी ना, और विधायक तब जीतेंगे जब वो चेहरा मजबूत होगा, चयन सही होगा पार्टी का। आप मानते हैं यही सही है? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे आदरणीय अध्यक्ष उदयभान जी और आदरणीय हुड्डा साहब ने घोषणा की है, जो भी हमारा जीतने वाला कैंडिडेट होगा हम उसको टिकट देंगे। और सरकार जब भी बनेगी जब हमारे एमएलए जीतेंगे और मुख्यमंत्री भी हमारा बनेगा। सरकार तो हमारी आएगी 100%, को दो राय नहीं, मेजोरिटी से आएगी और अच्छे कैंडिडेटों को ही मौका मिलेगा, जिसकी ग्राउंड में छवि अच्छी होगी, जो पब्लिक के काम में उत्साह रखते होंगे, जो पब्लिक के बीच में रहते होंगे, उन्हीं को टिकट देगी पार्टी और वही जीतेंगे। अब ये शायद कांग्रेस नेताओं को भी पता होगा, 10 साल से सत्ता से बाहर है। राजनीति से जुड़े लोगों को सरकार की तो तमन्ना सबको रहती है, सब नेता को चाहते मैं चुनाव लड़ूं, विधायक बनूं, मंत्री बनूं। जो गुटबाजी वाला मसला है जिस पे लगातार, ये दूसरा चुनाव है कांग्रेस का, लगातार दूसरा चुनाव है, 10 साल हो गए आज तक संगठन नहीं बना, लेकिन गुटबाजी को भूल के पार्टी के लिए लड़ेंगे सब। ये अब गुटबाजी का असर नजर नहीं आएगा? देखो, हमारी गुटबाजी कोई नहीं है, ऊपर लेवल पर भी नहीं है। हर जो हमारा लीडर है वो अपने तरीके से काम कर रहा है। और रही हमारी टिकटार्थियों की गुटबाजी, कह देते हैं कई भाई गुटबाजी है, हम बिल्कुल सभी एक हैं और जिस भाई को भी टिकट कांग्रेस पार्टी देगी सभी मिलकर काम करेंगे और हमारा 100% ग्रामीण से विजयी होगा कैंडिडेट। वैसे तो 1 दर्जन से ज़्यादा कैंडिडेट हैं जो हुड्डा साहब को अपना नेता कहते हैं। हुड्डा साहब से उम्मीद करें कि शायद वो चेहरा मैं हो सकता हूँ, उस हीरे को अपने कैंडिडेट की तलाश करिए कांग्रेस। तो मेरे को लगता है ऊपर के जो फ्रंट लाइनर्स हैं, जो आगे पंक्ति में आगे हैं, शायद उनमें खुशीराम जागलान का भी नाम है। हम लोग ये सारी एसेस करते हैं, चीज़ें लोगों में आती भी है। पार्टी बिल्कुल चर्चा करेगी, क्योंकि मैंने 2014 में भी चुनाव लड़ा है और मैं पार्टी से बिल्कुल संगठन हर उससे सिस्टम से जुड़ा रहता हूँ और लगातार मैंने काम भी किया है और 100% पार्टी जो है वो उस पर मेरे पे विचार करेगी और मैं आशा रखता हूँ कि मैं मुझे मौका भी देगी। साथी हैं, चुनाव में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, कांग्रेस वाले भी कहते हैं कि युवाओं की बात सब कोई कर रहा है, क्योंकि युवाओं से उम्मीद है और युवाओं में निराशा भी है। युवाओं के मसले को, इस चुनाव को लेकर युवाओं का रुझान क्या है? युवा क्या सोच रहे हैं? युवा सर बेरोजगार है और बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि हर रोज़ हरियाणा में कहीं मर्डर, कहीं फिरौती, कुछ मांगी जा रही। इस कारण युवा ने इसको मौका दिया, मोदी जी को दिया, उसके बाद खट्टर साहब को 2 बार बनाया, लेकिन अब युवा ने इनसे मुंह मोड़ लिया है और अब हुड्डा साहब और राहुल गांधी जी के साथ युवा चल पड़ा है जी। युवा के लिए राहुल ने जो प्रेरणा दी है ना जी, वो एक अलग ही चीज़ है। उसको पप्पू कह रहे थे, लेकिन वो लौह पुरुष निकला। जो काम उसने पदयात्रा में किया है ना, आज तक इंडिया में किसी ने नहीं किया जी। और उनके आशीर्वाद से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा को वो रास्ता दिखाया है जो 10 साल से भटके हुए थे। और सारे युवा भी और अपने बुजुर्ग नौजवान साथी सब साथ इकट्ठे होकर हुड्डा साहब को कामयाब करेंगे। और जिस भी हमारे नुमाइंदे को वो भेजेंगे, चौधरी खुशीराम जागलान जी जितना ईमानदार, वफादार, इसी कारण इनका हक बनता है, क्योंकि ये ईमानदार भी हैं, वफादार भी हैं और कभी किसी से कोई पैसे का सहयोग, कोई रैली में किसी प्रकार का नहीं, सब अपने से करते हैं। तो हम तो हाईकमान से यही अपील करते हैं कि हमें खुशीराम जी को टिकट दे के भेजें। और ये आप देख ही रहे हो कितने युवा साथी साथ में इकट्ठे खड़े हैं और जिस दिन टिकट मिलेगी ना, उस दिन आपको ये पता चल जाएगा कि कांग्रेस का विधायक बनने जा रहा है। बहुत उम्मीद के साथ कह रहे हो टिकट मिलेगी इनको? 100% मिलेगी जी। वफादारी सबसे बड़ी चीज होती है, जो पार्टी के प्रति वफादार है ना, उसी को टिकट देनी चाहिए। पानीपत ग्रामीण का ये जाटल गांव है। जाटल गांव बहुत मशहूर गांव है, कभी यहाँ से ओम प्रकाश जैन भी निकले थे। मेरे को याद है जाटल गांव के ओम प्रकाश जैन थे, पानीपत में एक भाषण में कह रहे थे, जब मैं गांव में रहता था मेरे को, हालांकि उनकी मौत हो चुकी है, स्वर्ग सिधार चुके हैं, ओम प्रकाश जैन इसी गांव के थे। उनका ये कहना है कि जब मैं गांव में रहता था लोग मेरे को ओमी कहते थे, जब मैं सरपंच बना तो ओम प्रकाश कहने लगे, और जब मैं मंत्री बना हरियाणा में तो मेरे को ओम प्रकाश जैन बुलाने लगे लोग। तो आदमी के रसूख और ताकत के साथ ही उसकी पहचान भी बनती है। गाँव के लोगों से बात करते हैं। आप ये बताओ जी, सुनो,
10 साल हो गए इस सरकार को भी, ठीक है। गांव में आपको क्या क्या काम हुए हैं और क्या क्या होने चाहिए थे जो अभी इंतजार कर रहे हो या अधूरे काम है? अभी तक तो कुछ हुआ नहीं जटल में, इस सरकार में तो कुछ तो हुआ होगा। कुछ भी नहीं हमने देखा। हमारे तो 2-4 काम 5-7 जो भी करवाए सरपंच ने करवाए, सरकार के तरफ तक कुछ नहीं होया। सरपंच ने जरूर करवाया ये काम, लेकिन सरकार ने कुछ भी करवाया। हमने तो कोई गारंटी भी नहीं देखा इस सरकार में, कुछ भी नहीं। ये बात इसलिए तो नहीं कि आप कांग्रेसी हो, कांग्रेस नेता के सामने उनकी बात करो, ऐसी बात है कि सही बात बोल रहे हो? सही बात है जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आज तो कोई काम ही नहीं हुआ है। शहर में जो सुविधाएं हैं कॉलोनियों में, शहर की पानीपत में, वो सुविधाएं यहाँ हैं कि नहीं है? कौन सी सुविधा नहीं है बताओ? यहाँ कोई सुविधा नहीं है जी, बिजली नहीं है, पानी की नहीं है। घंटे आती बिजली? बिजली जी कुछ टाइम आती है, कुछ भाग जाती है, ऐसे परेशान रहते हैं जी। आप बताओ जी, गांव की घनी उम्र हो रही है, अपने कई चुनाव देखे होंगे, बताओ जाटल के क्या हाल चाल है आजकल? 10 साल से सरकार चल रही है। अपनी हिम्मत बस रहा काम, सरकार तो बसा नहीं रही, बस अपनी हिम्मत बस रहा है बस। और क्यों काम का रोला कर रहे हो? अपनी हिम्मत बस रहा, सरकार नहीं बसा रही, सरकार तो उजाड़न पकड़ी हमने। क्या क्या चाहिए आपको? क्या क्या? फिर चुनाव आगे ना, हुड्डा साहब की जय जयकार बोल रहे हैं भाई, कांग्रेस की सरकार आएगी, आप बता दो ये काम करो हमारे, अब 10 साल में अगर नहीं हुए तो। और काम करना तो बतेरे काम से भाई, किसी गरीब का 10 साल रह गए प्लाट काटा ही ना, किसी तो पीछे दिए, जमींदार है ये धक्के खाते फिर लग रहे, रोज लठ मार लग रहे, मारा 10 साल हुए लठ लग देना। आप बताओ जी, गांव के क्या हाल चाल है, बताओ बताओ। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, जब से सैनी साहब मुख्यमंत्री बने हैं, उनको मुख्यमंत्री की बजाय घोषणा मंत्री कह दें तो एक लाइन में बात खत्म हो जाएगी। जब से वो बने हैं घोषणाएं की हैं, किया कुछ नहीं। उन्होंने ये काम जरूर किया, मैं बताता हूँ, जो घोषणाएं कर रहे हैं कैबिनेट की मीटिंग में उसको अप्रूवल भी दिलवा रहे हैं, मतलब कैबिनेट ने पास कर दिया तो उसका तो करना पड़ेगा, कोई भी सरकार आए। जब तक सरकार उसका नोटिफिकेशन नहीं करेगी तब तक कुछ नहीं होने वाला। सबसे पहली बात है, जो घोषणा करती है उसका नोटिफिकेशन जरूरी है। जितनी घोषणा की है उनमें से जिसके नोटिफिकेशन वो होंगी, बाकी होंगी भी नहीं। दूसरा, अगर इस सरकार को पोर्टल सरकार कहें तो एक लाइन में बात खत्म हो जाती है। पोर्टल सरकार, खेती का पोर्टल, जन्म मृत्यु का पोर्टल, पेंशन का पोर्टल, पीपी का पोर्टल। और बुड्ढा साहब वाली बात कह रहे हो, रोज कहते हैं, वो आप बता रहे हो। जो हमारे साथ भुगत रहा हूँ मैं, भुगत भोग गई हूँ इसका। रोज हमारा वो जो सड़क के अंदर था वही पंडित जी, अब उसमें से बहुत सी चीज़ें उन्हें डिलीट कर दी हैं। जब जाओ पोर्टल, आज तो ये पोर्टल चल ही रहा है। आज 20 दिन में हड़ताल खुली थी ऑपरेटर्स की, और 5 दिन से अभी परिवार पर पीपी वाला जो पोर्टल वो बंद पड़ा है। इस सरकार का नाम पोर्टल सरकार है। आम आदमी को इनसे इन्होंने कुछ नहीं दिया। और न रही बात किसान की, मैं बैंक एम्प्लॉय हूँ और 13.5 साल मुझे रिटायर हुए हो गए, तब से खेत का ही काम करते हैं। और मैं इतना जल्दी तक काम नहीं करता, मैं खेत वालों को देखता हूँ जो यहाँ रहते। अगर इन्होंने ये कहेंगे पोर्टल पे तो आपके 2 किले हैं, लेकिन आप सरसों इतनी लेकर आ गए हो, आपके तो 12 कुंटल जाएगी, बाकी जाएगी नहीं। वो 5 कुंटल लेकर मैं वापस लेकर आऊँगा। उस ये इस पोर्टल का ये रोग है। पहले जो फसल, वैसे पहले कहते हैं ज़मीन खूब पैदावार करो, लेकिन गेहूँ अब 25 कुंटल से फालतू से सरकार लेगी नहीं जी। आपका तो नाम बदली हुआ है, सूबे सिंह की जगह सूबा सिंह लिखा हुआ है, आपका तो कैंसिल हो गया है। अब ये किसका कसूर है? चलो आप बताओ, गांव में पीने का साफ पानी और पानी की निकासी कैसी है? जो शहरों में होता है, साफ पानी पीने की हर आदमी की जरूरत है, स्वस्थ रहना है, और पानी की निकासी, ये सुविधा है आपके गांव में? मेरे गाँव में पानी की निकासी अभी हुई है, और वो तो पंचायत लेवल पे हुई है, सरकार लेवल पर नहीं। वो सरपंच के लेवल पे हुई है, सरकार लेवल पे नहीं हुई है। कुछ युवा भी बैठे हैं, युवाओं के बिना तो आप बताओ, सुनो, युवाओं के लिए अच्छी शिक्षा और रोजगार सबसे जरूरी चीज है। जहाँ से हमारे बच्चे आजकल विदेश जा रहे हैं, अच्छी नौकरी करेंगे, स्टेटस बनेगा, फैमिली की इज्जत बढ़ती है। अच्छी शिक्षा और रोजगार के मामले में हरियाणा कहाँ खड़ा है? आज है ना जी, जो बीजेपी ने हमारे हर समाज का और वर्ग का बेइज्जती करने का काम किया है। गांव का जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो सरपंच होते हैं जी। सरपंचों को इन्होंने पंचकूला में कैसे लाठियों से पिटिया जी। हमारे जो प्लेयर हैं, हमारी बेटियां हैं, उनको दिल्ली में इन्होंने कैसे पिटिया जी। अब हमारे पास समय आया जी इनका जवाब देने का।
जो इन्होंने हमारा 36 बिरादरी का जो भाईचारा था, सबसे बड़ी चोट उस पर मारी है जी। आज पहले ये नहीं पता होता था कि गांव में कौन किस जाति से है। आज ऐसा समय आ गया कि सब अलग अलग बैठते हैं, सब भाईचारा इतना खराब कर दिया इन्होंने, जो सबसे भारी हमारी भाईचारे पे चोट करी है। अब हम सारी बिरादरियों को इकट्ठा होकर मौका आ गया है अब इनको जवाब देने का। और काम तो भाई साहब कोई किया ही नहीं है इन्होंने, झूठ बोलने का काम। हिंदू मुसलमान जातिवाद, ये तो नुकसान की सरकार है जी, इसको बाय बाय कर रहे हैं, अब ये जा रही है। हरियाणा में क्राइम भी बढ़ रहा है और नशाखोरी भी बढ़ रही है, सब रोज सुनते हैं हम। इस मामले में भी मेरे ख्याल युवाओं की स्थिति खराब है, अगर रोजगार नहीं है तो नशा कर रहे हैं, परिवार परेशान पूरा, ये चीजें भी बढ़ रही है हरियाणा में। अगर किसी को रोजगार नहीं मिलेगा तो नशा तो बढ़ेगा ही। और बीजेपी सरकार में हरियाणा नशे में, अपराध में नंबर 1 स्थिति पे आ गया। और अब हम घूम के देखते हैं, जैसे बाबूजी के साथ, खुशीराम जी के साथ घूम के देखते हैं, गांव-गांव में जाकर देखते हैं, लोगों ने मन बना लिया है कांग्रेस को वोट डालने का। वो अब मत में बदलना है और 4 अक्टूबर को भाजपा सरकार को बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेगी सारी जनता। खुशीराम जागलान जी, पानीपत ग्रामीण के नेता, आपसे मैंने बहुत बात की, आपके गांव के लोगों भी बात की है। अब ये बताओ, फैसले की घड़ी आगे ज्यादा दिन है तो दिनों का ही मामला रह गया, बस थोड़े दिन रह गए। अगर पार्टी टिकट देती है तो पानीपत ग्रामीण के लोगों को किस तरह आश्वस्त करोगे कि खुशीराम जागलान सबसे अलग है, कुछ करके दिखाएगा? क्या अपील करेंगे पानीपत ग्रामीण के वोटर से? देखो, पानीपत ग्रामीण के वोटर से हम यही अपील करेंगे, अब जो 10 साल की सरकार रही है, जो इन्होंने ये भाई साहब ने बताया पोर्टल की सरकार है, इन सब पोर्टलों को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। ये पीपी, प्रॉपर्टी आईडी, फलाना धगड़ा, जो इस तरह की सरकार इन्हें चलाई है, इसको बिल्कुल बंद करके, जो पहले हुड्डा साहब के राज में, कांग्रेस के राज में 10 साल की सरकार चली है, उसी तरह दोबारा उसी तरह पर सरकार चलाएंगे। और जहाँ तक काम करने की बात है, मजबूती से लोगों का साथ में खड़े होकर उनका काम करेंगे, ईमानदारी से करेंगे और उनका हर क्षण में, हर दुख सुख में उनके साथ रहेंगे। जैसे आपकी पार्टी के नेता कह रहे जी 70 सीटों से ज्यादा जीतकर हम सरकार बना रहे हैं, बहुत बार कहते हैं हुड्डा साहब, उदय भान और बड़े नेता, आप जैसे नेता भी कहते हैं कि 70 सीटें जीत रहे हैं। आपको लगता है 70 सीटें वाकई जीत रहे हैं क्या? देखो, जो पब्लिक के हालात पब्लिक बताती है, और पब्लिक के आज बीच में ये हालात हैं, अब 70 से भी ज़्यादा सीटें जीत के बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी। और हुड्डा साहब पे एक बात तो विश्वास भी करते हैं लोग, अब भाई वो झूठ नहीं बोलते, और जो वादे करते हैं उन पर खरा उतरने की कोशिश भी करते हैं, और इसी विश्वास के साथ लोग वोट देने की मन बना चुका है। और बीजेपी को चलता करने का और कांग्रेस की सरकार बनाने का बिल्कुल लोगों ने मन बना लिया है, और वो करेंगे ऐसा ही। उन्होंने कहा जी 73% का हमने लक्ष्य रखा है, टर्न आउट, मतलब 73% तक लोग मतदान करें। हम लोगों को जागरूक भी करेंगे कि अपने वोट की कीमत समझो, अच्छे आदमी को वोट दो जिस पे आपका दिल टिके। 73% का प्रशासन ने भी टारगेट रखा है। आप भी लोगों से अपील करोगे कि वोट जरूर डालो, आप अपने पसंद के व्यक्ति को डालो, जो आप अच्छा भला बुरा सोच के डालो, लेकिन वोट जरूर डालो। वोट की अपील नहीं, मैं पूरे हरियाणा वासियों से बल्कि और पानीपत वासियों से अपील करता हूँ, वोट में ही सब कुछ है। अगर आप वोट सोच समझ कर डालेंगे और वोट डालेंगे तो उसी से निर्णय निकलना है भाई सरकार आ रही है या जा रही है। तो मैं पूरे पानीपत वासियों से यही अपील करता हूँ, अपने मत का पूरा प्रयोग करें और 80-90% वोट आप डालें, उसी से रिजल्ट निकलेगा, कांग्रेस आएगी और बीजेपी जाएगी। आखिरी सवाल, सद्भाव की बात होनी चाहिए। पार्टी टिकट किसी को दे, खुशीराम जागलान को दे, तीसरे को दे, दूसरे को दे, और दूसरा लोगों में भी सद्भाव, भाईचारा बना। चुनाव तो आते चले जाते हैं, लोग मिलजुल करें। इस देश की जो वो है, सेवा भाव है, परोपकार है, सद्भाव है, शांति है, अमन चैन है, ये भी अपील करेंगे कि चुनाव आएंगे चले जाएंगे, अच्छा भला बुरा फैसला करो, वोट भी डालो और कोशिश करो। हम बातचीत में कहते हैं कि अच्छे लोग आए राजनीति में, हम कहते भी हैं, लेकिन अच्छे लोग आना चाहते हैं तो जिस तरीके का माहौल बना हुआ है उनकी हिम्मत नहीं पड़ती है। तो अच्छे लोगों को चुने, अच्छे लोगों को वोट दें और अपना वोट जरूर डालें। देखो, ये तो अपील हम लोगों से ही करते हैं भाई, अपने मताधिकार का जो प्रयोग है वो बिल्कुल सोच समझ के करें, और अच्छे लोगों को आप चुनोगे तो आपके आने वाला समय जो है वो अच्छा ही होगा। तो मैं तो दोबारा सबसे ये अपील करता हूँ, अपने मत का प्रयोग करें और अच्छे लोगों को चुनें उसमें, और अपना विधायक जो है वो ऐसा बनाए जो आपके बीच में सामाजिक कार्य में भी और आपके हर सुख दुख में खड़ा रहे। तो पानीपत ग्रामीण का ये जाटल गांव है। जाटल गांव ऐतिहासिक गांव भी मान सकते हैं,
चर्चा होती है और कोई ऐसा नेता नहीं जो जाटल गांव के बारे में ना सोचे, यहाँ ना आए या लोगों को ना पुचकारे कि मेरे बारे में सोचो, मुझे वोट दो। लिहाजा पानीपत के खास कार्यक्रम कौन बनेगा एमएलए में गांव जाटल से, ये प्रोग्राम आपके लिए दिया। अगली बार किसी और विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेंगे। कैमरामैन विद्या और सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, गांव जाटल, पानीपत ग्रामीण।